गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। मैं लक्ष्मी। आज हम जैन फिलॉसफी की इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। हम की टर्म्स देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। दोस्तों, चरवाका की फ़िलॉसफी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप लेक्चर्स देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैन की फ़िलॉसफी जो है वो हेटेरोडॉक्स फ़िलॉसफी है। हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है जो वेद में बिलीव नहीं करते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो वेद में बिलीव करते हैं। तो जैन की फ़िलॉसफी क्या है? हेटेरोडॉक्स है, वो वेद में बिलीव नहीं करते हैं। एथिस्ट फ़िलॉसफी है, वो गॉड में भी बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि गॉड या सुपर पावर जैसी चीज़ें ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, थीस्ट मतलब जो गॉड में बिलीव करते हैं और एथिस्टिक मतलब जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। प्लूरलिज्म। दोस्तों, प्लूरलिज्म का मतलब होता है मेनी रियलिटीज़। मोनिज्म का मतलब होता है एक रियलिटी। डुअलिज्म का मतलब होता है दो रियलिटी। एंड प्लूरलिज्म का मतलब होता है मेनी रियलिटीज़। तो जैनिज्म फिलॉसफी के हिसाब से दोस्तों रियलिटी बहुत सारी है। ठीक है, वो बताएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि उन्होंने कैसे रियलिटीज़ को बहुत सारा मतलब मेनी रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया था। रिलेटिविज़म। रिलेटिविज़म का मतलब ये दोस्तों होता है कि रिलेटिवली सारे लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि बोर्ड इज़ वाइट, आपने कह दिया बोर्ड इज़ ब्लैक, किसी ने कह दिया कि नहीं बोर्ड इज़ ग्रीन, तो रिलेटिवली सारे लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, सारे लोग सारा जो रियलिटी है वो सत्य, वो पार्शल है। मतलब आपको भी आधा पता है, मुझे भी आधा पता है, सब ऑर्डिनरी पर्सन को सब कुछ जो है एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं पता होता है। ठीक है, रियलिज़म। दोस्तों, रियलिज़म का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिपेंडेंट फ्रॉम नोअर। ऑब्जेक्ट जो है, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है, वो हमसे बिल्कुल अलग हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस है, वो सेपरेट है हमसे। और दोस्तों, आइडियलिज़म जो है, आइडियलिज़म का मतलब होता है कि सारा कुछ साइकोलॉजी या माइंड में है। नोअर को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। नोअर यानी आत्मन, सोल, इंसान। तो उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि बाहरी जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ये सारे चीज़ें जो है हमारे दिमाग की बात है, आइडियाज़ में है। ये सब हम सोचते हैं, फिर हमें वो दिखता है, तो वो हमारे साइकोलॉजी बेस्ड है कि वो ठीक है। आइडियलिज़म की मतलब थ्योरी ये कहती है मोटा मोटी कि जो सारी चीज़ें हैं वो दिमागी पुलाव है। ठीक है, बाकी हम डीप में देखेंगे कि क्या मतलब है। और दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज में आएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ नॉलेज में जो हमें रिलेशन पढ़ना है नोअर एंड नोएबल का, उसमें ही आएगा रियलिज़म एंड आइडियलिज़म। और दोस्तों, द्रव्य का क्या मतलब है? दोस्तों, द्रव्य का मतलब है सब्सटेंस, रियलिटी या सत्य। जो कुछ फिलोसोफर हैं जो ये मानते हैं कि कुछ लोग रियलिटी का यूज़ करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सत्य, कुछ लोग कहेंगे सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस तो ये सब अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे गॉड, गॉड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो जैन है, इन्होंने यहाँ पे द्रव्य का यूज़ किया है। ठीक है, तो एक ही मतलब है सत्य, रियलिटी, लेकिन इनका इंटरप्रिटेशन सबका अलग है। ठीक है, सबका जो दोस्तों में जो एम है सब सारे फिलॉसफी की, ठीक है, जो एम है, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो एक ही है सबका, कि सबको लिबरेशन लेना है, अच्छे काम करने हैं। ठीक है, अच्छी बातें करनी है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करना है, और पीसफुल लाइफ और सफरिंग्स ह्यूमन लाइफ से ख़त्म करना, एलिमिनेट करना है। तो दोस्तों, एम सबका एक ही है, बट मेथड अलग है। ठीक है, तरीका सबने अलग अलग बताया है, और सबने ये बताया है कि सबकी जो हम फिलॉसफी की इंटरप्रिटेशंस हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे जैन ने जो द्रव्य सत्य को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। इन्होंने कहा है कि जो द्रव्य है इसमें नेसेसरी क्वालिटीज़ भी होते हैं और परमानेंट क्वालिटी भी होते हैं। मतलब जो कुछ और फिलोसोफर्स हैं उन्होंने कहा कि द्रव्य जो है, सत्य, रियलिटी जो है, वो नेसेसरी है, उसमें वो नेसेसरी क्वालिटी है, उसमें परमानेंट है, उसमें सारी चीज़ें इमॉर्टल है या फिर परमानेंस है, डिके और ख़त्म होने की तो बात ही नहीं आती है। लेकिन जैन फिलॉसफी ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये कहा है जिस तरीके से जीवा में कॉन्शियसनेस होती है और ये कॉन्शियसनेस परमानेंट होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि कॉन्शियसनेस अभी के लिए आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। तो जीवा में कॉन्शियसनेस हमेशा होता है। ठीक है, और जो एक्सीडेंटल क्वालिटी है और जो क्षणिक है जो हमारे जीवा में होता है, वो क्या है? वो पेन है और प्लेज़र है। ठीक है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, तो ये एक्सीडेंटल क्वालिटी, चेंजेबल क्वालिटी है। तो
तो उन्होंने द्रव्य को भी ऐसे एक्सप्लेन किया है। ये एग्जाम्पल था द्रव्य में। दोस्तों उन्होंने स्यादवाद के बारे में भी कुछ कहा है, हम देख लेते हैं स्यादवाद क्या है। दोस्तों वर्ड्स इजी हैं, बस आपको अगर मतलब समझ आ गया तो सिंपल है बहुत। दोस्तों स्यादवाद का मतलब ये है कि मान लो आपने कहा कि बोर्ड जो है वो वाइट है, ठीक है, क्योंकि आपने वाइट बोर्ड देखा है, बट मैंने तो ब्लैक बोर्ड देखा है, और किसी ने और कोई और कहेगा कि मैंने तो ग्रीन बोर्ड भी देखा है। तो दोस्तों अगर ये सारे लोग अपनी बात रखते हैं, अपना आर्गूमेंट्स रखते हैं, तो सारे लोग अपने अपनी जगह सही हैं। इसमें काफ़ी एक फेमस एग्जांपल है एलिफेंट का एंड 6 ब्लाइंड पर्सन का, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ हाथी। दोस्तों इसमें ये था कि 6 लोग थे और 6 लोग को बोला जाता है कि आप जाइए, और ब्लाइंड पर्सन थे वो, आप जाइए और हाथी को टच करके बताइए कि हाथी जो है, एलिफेंट जो है वो कैसा दिखता है या फिर कैसा होता है। तो ये 6 लोग जाते हैं, तो एक जो रहता है वो हाथी का ट्रम्प पकड़ता है, एक पूँछ पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है, एक इसका कान पकड़ता है। तो दोस्तों जो इसका ट्रम्प पकड़ता है, सूंड पकड़ता है, वो ये कहता है, वो फिर आके जब आर्गूमेंट्स होती है, 6 लोग बताते हैं अपनी अपनी बात की सच्चाई क्या है एलिफेंट में। तो ये कहता है कि ये जो पूँछ वाला है ये कहता है कि ये रोप की तरह है, ठीक है, हाथी तो सांप रस्सी की तरह होता है, ठीक है। ये जो है ये कहता है कि पाइथन की तरह था, हाथी जो है होता है वो पाइथन की तरह होता है, सांप की तरह होता है। जिन्होंने कान पकड़े थे उन्होंने कहा कि वॉल की तरह होता है, ठीक है, दीवार की तरह होता है। और किसी ने जो पैर पकड़ा वो कहा कि हाथी जो होता है वो पिलर है, पिलर की तरह होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मतलब है कि जो सारे लोग थे वो सारे लोग सही थे अपनी अपनी जगह, ठीक है। 6 ब्लाइंड पर्सन बिल्कुल सही थे अपनी जगह, लेकिन उनके पास जो नॉलेज था एलिफेंट को लेके, जो रियलिटी थी, जो सत्य उनके पास जो नॉलेज आया था वो पार्शल था, ठीक है। यानी दोस्तों आधा अधूरा नॉलेज उनके पास था, एब्सोल्यूट नॉलेज, पूरा ज्ञान उनके पास नहीं था। तो जैन की फ़िलॉसफी भी यही कहती है कि हमारे पास जो नॉलेज होता है, जो हम फ़िलॉसफी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर वर्ल्ड को या भगवान को आप लोग जो एक्सप्लोर करते हैं, वो सारे लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है, लेकिन सारे लोग के पास पार्शल नॉलेज है, क्योंकि ये लोग जो है ये ऑर्डिनरी पर्सन है। जो लिबरेटेड और ओमनीसिएंट पर्सन होते हैं उन्हीं के पास पूरी नॉलेज होती है, लिबरेटेड ओमनीसिएंट पर्सन के पास, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपने वर्ड में स्याद जोड़ दोगे, अगर आप ये कह दोगे कि स्याद बोर्ड इज़ वाइट, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप अपनी बात तो रखते हो और आप सबकी बात भी मानते हो, ठीक है। तो रिलेटिवली सारे लोग सही हैं। दोस्तों जिस तरीके से कुछ फ़िलॉसफी सोल मानती है, कुछ आत्मन कहती है, आत्मा कहती है, ठीक है, सांख्य जो है वो पुरुषा कहता है, उसी तरह जो जैन की फ़िलॉसफी है वो जीव या फिर जीवा कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हमें पढ़ना है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी सिलेबस में। दोस्तों यहाँ पे हमें पढ़ना है अनेकांतवाद, थ्योरी ऑफ रियलिटी में आएगा ये, मेटाफिजिक्स में पढ़ना है। दोस्तों अनेक का मतलब हुआ मेनी, तो मेनीनेस ऑफ रियलिटीज़ हम देखेंगे कि जैन फिलॉसफी ने रियलिटीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि रियलिटीज़ बहुत सारे हैं। मेनीनेस ऑफ रियलिटीज़ को अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है, वाद मतलब थ्योरी होता है। उसके बाद दोस्तों हमें सप्तभंगी न्याय पढ़ना है। यहाँ पे देख लो आप, सप्त मतलब 7, भंगी न्याय मतलब 7 काइंड्स ऑफ जजमेंट, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। 7 काइंड्स ऑफ जजमेंट क्या है, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज में पढ़ना है। फिर भी मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा बता दूँ सप्तभंगी न्याय के बारे में। दोस्तों सप्तभंगी न्याय 7 काइंड्स ऑफ जजमेंट है। कहने का मतलब कि जब हम कोई बात कहते हैं, ठीक है, तो उसका हम 7 तरीके से उसे हम जज कर सकते हैं, उस बात उस सेंटेंस का, उस जजमेंट का 7 तरीके से उसकी मीनिंग निकल सकती है। जैसे कि वो या तो रियल है, या तो अनरियल है, या तो दोनों है, ठीक है, ऐसे कर करके हम 7 पॉइंट्स में देखेंगे। तो सप्तभंगी न्याय, बॉन्डेज एंड लिबरेशन जैन की फ़िलॉसफी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं ब्रीफ में बता दूं, बाकी सारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगी। दोस्तों बॉन्डेज का मतलब होता है बंध जाना, ठीक है, बंध जाना, किस तरीके से हमारा जो जीवा है वो बंध जाता है। और लिबरेशन का मतलब मुक्ति हो जाना, जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, उससे मुक्ति हो जाना। जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल होती है ना दोस्तों,
जीवन मरण का चक्र कहते हैं। लिबरेशन में उससे मुक्ति मिल जाती है, और बॉन्डेज में क्या होता है कि हम बंधे रहते हैं, इसी में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी ब्रीफ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टॉपिक वाइज सारा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज ड्रीम। थैंक यू।